हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। मेरा आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों को सामने जो मेरा आज टॉपिक है फ्रेंड्स, वो रहेगा पीएच मान निकालने का। ठीक है, कि पीएच मान निकालने का लाजवाब ट्रिक रहेगा मेरा आज। ठीक है, क्या रहेगा? पीएच मान निकालने का लाजवाब ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लीजिए कि पीएच मान निकालने का जो मेरा ट्रिक है वो क्या है। सबसे पहले आज मैंने आप लोगों को सामने कुछ पॉइंट पहले दिखाऊंगा। ठीक है, कि पॉइंट क्या रहेगा मेरा। तो सबसे पहले देखिए, पीएच जो मान निकाले हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जानने लगा कि पीएच होता क्या है। तो पीएच की फुल फॉर्म हम जानेंगे। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है फ्रेंड्स? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वह पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब जो मेरा सेकेंड पॉइंट है वह कह रहा है कि पीएच मान 0 और 14 के बीच होता है। ठीक है, 0 और 14 के बीच होता है। ठीक है, कहां से कहां होता है? 0 और 14 के बीच होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को दो पीएच स्केल पे दिखाया हूं कि 0 से 14 के बीच। ठीक है, जो मेरा अगर पीएच मान किसी भी पदार्थ या विलयन का हम निकालेंगे तो वह 0 से 14 के बीच में ही होगा पीएच मान। ठीक है, कहां से कहां बीच होगा? 0 से लेकर 14 के बीच में ही पीएच मान निकाल सकते हैं किसी पदार्थ या विलयन का अगर हमको निकालना होगा तो। ठीक है, नहीं 15 हो सकता है। ठीक है, न 0.1 हो सकता है माइनस में। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। 0 और 14 के बीच में ही पदार्थ या विलयन का मान निकलेगा। ठीक है, पीएच मान। और तीसरा पॉइंट जो मेरा रहेगा वह कहता है कि विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होगा। क्या वो होगा? विलयन अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है या उदासीन हो सकता है। ठीक है, क्या क्या? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होगा। तो कब कब क्षारीय होगा, कब उदासीन होगा और कब अम्लीय होगा। ठीक है, पदार्थ या विलयन कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, कब उदासीन होगा, वो हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है आप लोगों के सामने। ठीक है, विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होगा। पीएच मान अगर 7 पर है, ठीक है, पीएच मान अगर 7 पर है तो पदार्थ या विलयन उदासीन होता है। पदार्थ या विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। अगर 7 पर है पीएच मान, क्या पर है? 7 पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। पीएच मान अगर 7 पर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उदासीन। अगर फ्रेंड्स जान लीजिए आप लोग, अगर उसके बाद है मेरा कि पीएच मान जो 7 से बड़ा रहेगा, अगर पीएच मान हम निकाल रहे हैं अगर 7 से ज्यादा है तो वो कहेंगे पदार्थ या विलयन क्षारीय है। ठीक है, अगर 7 से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। ठीक है, पदार्थ या विलयन क्या बोलेंगे? उसको क्षारीय बोलेंगे। अगर 7 से कम रहेगा तो उसको अम्लीय बोल देंगे। वही बात हमारा लिखा हुआ भी है। ठीक है, लिखा हुआ भी है वही बात। ठीक है, देखिए अगर पीएच मान 7 से कम है, अगर पीएच मान 7 से कम है, जिसके मुंह दोनों मुंह खुला हुआ रहता है वो मान बड़ा होता है। तो इसमें खुला हुआ था तो पीएच मान बड़ा था 7 से, तो पदार्थ या विलयन जो मेरा होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, क्षारीय होगा। ठीक है, यहाँ उदासीन हो रहा है, यहाँ क्षारीय हो रहा है। यहाँ पर अगर 7 से कम होगा तो पदार्थ या विलयन अम्लीय मेरा होगा। ठीक है, क्या होगा? अम्लीय। तो आप लोग इतना जान गए। ठीक है, इतना जान लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, पीएच मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पीएच मान जो निकालने जा रहे हैं उससे पहले आप तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों को बताया कि पीएच मान निकालने का लाजवाब ट्रिक है, वो मेरा जो ट्रिक रहेगा वो ट्रिक देखिए कौन सा ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेरे को नींबू रस है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लीजिए कि नींबू में कितने लीटर है? 1 लीटर 9 है, 1 लीटर 9 है। अगर मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है, किसी नाम का नाम 1 लीटर हुआ, अब 1 लीटर हुआ तो 2 लीटर हुआ। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे 2 डालूंगा। ठीक है, लेकिन और रस जो है वह साइड में है। ठीक है, हट के थोड़ा, तो पॉइंट देंगे दशमलव। और इसमें भी रस में भी 2 लीटर है तो 2.2 हो जाएगा इसका पीएच मान। ठीक है, पीएच मान नींबू रस का कितना हो जाएगा? 2.2। अब उसी प्रकार से सिरका का जानना है। ठीक है, क्या जानना है? सिरका का। यहाँ पर मैं लाजवाब ट्रिक देख रहा हूं तो देखना पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें 2 लीटर है तो 2, और साइड में फिर दशमलव देके इसमें भी 2 लीटर है तो 2। अब सिरका में देखिए 100 1 लीटर हुआ, र 1 लीटर हुआ, क 1 लीटर हुआ, तीनों मिला के 3 लीटर हुआ तो 3.0। ठीक है,
3.0 हो जाएगा इसका पीएच मान। सर अब आइए फ्रेंड्स, अब है मेरा शराब, तो शराब का पीएच मान निकालना है। तो शराब में भी 3 लीटर है, शराब में कितने लीटर है 3, तो 3.0 इसका भी होगा, या यहाँ पे 2.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2.8 मिनिमम 2.8 होता है, मैक्सिमम 3.0 होता है। ठीक है, शराब का। ठीक है ना। अब देखिए टमाटर है मेरा, टमाटर में कितने लीटर है 1 2 3 4, 4 लीटर है तो 4.0। ठीक है, इसका पीएच मान हो जाएगा। अब अमरूद है, अमरूद में कितने लीटर है 4, तो अमरूद का हो जाएगा 4.0। अब इस प्रकार से जानिए, अब मेरा है सोडा, दही, अंडे की सफेदी, सागर जल, मूत्र। ठीक है, अब इस सब का जानना है मेरे को पीएच मान। तो ये देखिए इसका सोडा का इंग्लिश लिख दिए SODA, सोडा। तो सोडा का जो इंग्लिश लिखे तो S 1 लीटर हुआ, O 1 लीटर हुआ, D 1 लीटर हुआ, A 1 लीटर हुआ। ठीक है, तो सोडा में कितना लीटर हुआ 4, तो इसका हो जाएगा 4.0। ठीक है, अब दही, तो दही का इंग्लिश लेटर लिखे है DAHI। ठीक है, दही, तो दही में भी कितना है 4.0, क्योंकि 4 लीटर है तो 4.0। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या है अंडे की सफेदी, तो इग व्हाइट, इग व्हाइट। तो देखिए इग में 3 लीटर है और व्हाइट में कितने लीटर है 5 लीटर है। इग में कितने हैं 3 और व्हाइट में कितने हैं 5, तो 3 और 5 मिला के कितना होता है 8, तो इसका कितना हो जाएगा 8.0। ठीक है, कितना हो जाएगा 8.0। अब इसी प्रकार से देखिए सी वाटर है, तो सी वाटर, तो सी में कितने लीटर है देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5, 3 और 5 8। इसमें दोनों को देखिए, इसमें हिंदी था तो अलग अलग कर दे रहे थे, दोनों था अलग अलग तो पॉइंट देखिए, लेकिन यहाँ पे ऐड करके एक साथ लिखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8.0। अब मूत्र का जानना यूरिनल का। ठीक है, तो यूरिनल में कितने टोटल लीटर देखिए 2 4 6 है, तो इसका हो जाएगा 6.0। ठीक है, कितना हो जाएगा 6.0। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स साइड में लेकर आया हूं मैं रक्त, ब्लड होता है BLWD, ब्लड मतलब रक्त। ठीक है, जो मेरे शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड होता है, तो ब्लड में देखिए कितने हैं 2 4 1 5 है, 5 है। और इसमें हिंदी में देखिए आधा त और आधा क, तो दोनों मिला के एक बनेगा। देखिए अगर एक को डिवाइड किए 2 भाग में 1/2 1/2, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो आधा आधा एगो हो गया, तो इसमें 2 लीटर है रक्त में और ब्लड में 5 लीटर है, तो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऐड कर देना है। तो कितना पुर रहा है 7, तो इसको लिखेंगे 7.4 लिखेंगे। ठीक है, इसका होता है 7.4। ठीक है, 7 ऐसे आ रहा है, लेकिन मेरा एक उपवाद यहाँ पे हो जा रहा है कि 7.4 हो जाएगा। हर चीज ट्रिक पे ही नहीं आता, कुछ याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि रक्त का आपको याद करना पड़ेगा कि 7.4 होता है, ऐसे ट्रिक पर जान जाइए कि 7 कैसे आ रहा है, 2 हिंदी से 5 इंग्लिश से। ठीक है, और पॉइंट में 4 डाल दीजिए। आप देखिए जैसे कि वाटर, पानी में 2 लीटर है और वाटर में 5 है, तो दोनों 5 मिला दीजिए तो 7.0। ठीक है, इसमें आंसू में भी 2 लीटर है और टीयर्स में 5 लीटर है, तो 7.0 आ जा रहा है। ठीक है, तो हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को मेरा ट्रिक कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा ट्रिक अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं इस नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।